हेलो किसान साथियों, नमस्कार। किसान साथियों, अभी जो है हम जा रहे हैं झंझारपुर में, रैयाम गांव पड़ता है, मधुबनी जिला। वहाँ तो वहाँ जो है अभी इफ़को किसान मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। तो आज 25 तारीख को जो है यह आयोजित किया गया है। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ और आप लोग को दिखाएंगे कि क्या सब होता है वहाँ, क्योंकि अभी जो है पटना से भी जो है इफ़को के एसएमएम सर वो भी आने वाले हैं कि पालीवाल सर। और जो है यहाँ पे जो है बहुत बड़ा एक तरह से प्रोग्राम होगा, लगभग 150-200 किसान भी यहाँ आएगा। और किसानों को जो है फ्री में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का जो है किट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम शुरुआत से लेके अंत तक का जो भी इम्पोर्टेंट बात सब वहाँ होगा वो सब हम आप लोग को इस वीडियो में दिखाने का कोशिश। इफ़को के मधुबनी जिला के पदाधिकारी, उपस्थित किसान लोग हम सबके हम प्रणाम कर रहा छी, अभिनंदन कर रहा छी। बेटा कहने कविता मिथिला के माटिक की महिमा है, बेटा कविता अपन सुना रहे। मिथिला महान, एकर माटि बलवान, मिथिला के नामी पान माछो मखान, मिथिला के पेंटिंग मारे या उफान। हमार मिथिला महान, एकर माटि बलवान, मिथिला के नामी पान माछो मखान। मिथिला के बगियो में सोन उपजे छे, मिथिला के आम दूर दूर तक जाय छे, आ मिथिला के चौरों में उपजे छे धान। हमार मिथिला महान, एकर माटि बलवान, मिथिला के नामी पान माछो मखान। तो गेहूं आ दलहन खूब उपजे छे, विखक खेती बेजोरे धरे छे, एतो मेरो पर उपजे छे जामुन लताम। हमार मिथिला महान, एकर माटि बलवान, मिथिला के नामी पान माछो मखान। उसर भूमि में बेल उपजे छे, उसर भूमि में बेल उपजे छे, बैर बबूर आ खैर उपजे छे, एतो खत्तो में उपजे सिंघारा मखान। हमार मिथिला महान, एकर माटि बलवान, मिथिला के नामी पान माछो मखान। बिरंग केर फूल खिले छे, आ पान खाए मारे मुस्कनिया, सब क्यों साँझ बिहान। हमार मिथिला महान, एकर माटि बलवान, मिथिला के नामी पान माछो मखान। सब आंगन में तुलसी सुशोभित करे छे, सब आंगन में तुलसी सुशोभित करे छे, बड़ पीपर नित्य पूजल जाय छे, आ मिथिला करे छे कि वैदिक विधान। हमार मिथिला महान, एकर माटि बलवान, मिथिला के नामी पान माछो मखान। रंग रंग कर सब्जी उपजे छे, रंग रंग कर सब्जी उपजे छे, रंग रंग कर सब्जी उपजे छे। खीरा घीरा के संग संग रामपट्टिक नामी करेला मचान। हमार मिथिला महान, एकर माटि बलवान, मिथिला के नामी पान माछो मखान। तो किसान भाई तक मिथिला के जो माटि है, ऐसे माटिक बराबर में पूरे देश में हम तो क्षत्रिय प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत छला। वो आई हमरा बीच, मतलब स्टेट मार्केटिंग मैनेजर के रूप में पदस्थापित है। आई हम संपूर्ण जिलावासी किसान के तरफ से सर के बहुत बहुत बधाई दै छन, जे और एक से एक अपन सफर करत रहे, हमरा सबके मार्गदर्शन दैत रहे। स्टेट एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर रमेश सेहो छथि। और कुछ आप लोग आ जाइए कृपया। वो जानकारी होगी, जैसे आपको यहाँ आए हैं तो बहुत सी जानकारी होगी तो आप उसको करिएगा। जो नहीं आया या जिसके जानकारी में नहीं है तो अच्छा हो के भी क्या करेगा। तो इसको जो है आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रयोग में वो नीचे आप नीचे देते हैं जमीन में, जमीन में नहीं देना है आपको। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, इसको जल में घोल के डालना है, इसको जल में घोल के डालना है। और लाइन दे दै छै सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अभी
कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया, जैसे कि सर ने बताया कि 05234 एक प्रयोग क्षमता की बात की कि 75 से 80% प्रयोग क्षमता है। अभी कुछ किसान भाई जो है बात कर रहे थे डीएपी और मिक्सर के बारे में कि कैसे डीएपी मिक्सर बराबर है। बिल्कुल तो बराबर नहीं है, लेकिन मिक्सर कैसे काम करता है इस पर भी हम बताएंगे। इसका भी जो प्रयोग क्षमता है डीएपी और मिक्सर का, उसी पर जो है यह आधारित है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय हमारे एसएमएन साहब श्री ए.के. पलिवाल सर से अनुरोध करूंगा कि सर कृपया हमारे किसानों को जो अभी नवीनतम सबसे नया जो प्रोडक्ट हमारा आया है, जो किसानों के लिए आया है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सगारका लिक्विड, इसके बारे में हमारे किसानों को अवगत करावें। या गलत करें तो बताइए। हमारी तो पूरी कमर टूट गई और राजदूत टूट गई जिले में और बदल ली जाते जाते। तो आप चलिए ठीक है। और आप तो हमारे 10 साल बाद आए थे, जब तक शायद रोड ठीक हो गई होंगी। सर मैं आया 88 में और डॉक्टर साहब आए 99 में, तो 11 साल बाद। तो देखिए 3.5 आपको मिलता है। इस पे आपसे अंगूठा लगवाता है कोई देते समय। तो किसान भाइयों, यूरिया का दाम 1800, आपको नहीं मालूम। 250-300 तो आप दे देते हैं, पर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार से 300 के बाद जो 1500-1600 रुपए 6 महीने बाद मिलता है। और डीएपी का दाम 3850 है, जो आपको 1300-1400 मिलती है। वो 2500 अंगूठा लगाते तो 6 महीने। या डॉक्टर साहब बता रहे थे 3850 का डीएपी है। एक होता यह है, एक शब्द इन्होंने कहा था, और आप लोग 2-4 बुजुर्ग हैं मुझसे भी बड़े, वो जानते हैं कि 65-66 में माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो अनाज की कमी थी, तो लोगों से अनुरोध किया कि एक दिन आप व्रत करो। कहा था कि नहीं, किसी को ध्यान होगा। और जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो उस समय पॉपुलेशन आपकी मुश्किल से रुपए का नैनो डीएपी और 225 का नैनो यूरिया ये देंगे। इसके प्रयोग करने की विधि आपको बताएंगे कि अगर आप कोई फसल बोएं तो उसमें 1 किलो बीज में 5 ml नैनो डीएपी मंगानी है, मिलानी है और बीज उपचार कर देना है। पर यह स्थिति लगभग निकल चुकी है। शायद मेरे विचार से कोई बीज उपचार करने वाला नहीं। अगर करना हो तो इसमें से आधा रख लीजिएगा और आधा आप प्रयोग करें। अब स्थिति आती है कि आपने गेहूं बो दिया, तो उस स्थिति में आप 1 किलो कट्ठा का डीएपी डालिए बस। मैं इससे ज्यादा का रिकमेंड नहीं करूंगा। और फसल आपकी पूरी होगी, हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो 10 कट्ठा हमारे हिसाब से कर लीजिए, 10 अपने। एक तरफ आप 2-2.5 किलो डाल लीजिए, एक तरफ 1 किलो कट्ठा डालिए, तो आधी किलो कट्ठा आपको इससे मिल जाएगा। या जड़ उपचार कर देंगे धान की, तो इससे आपको आधा किलो कट्ठा मिल गया। तो 1 और 1 2 हो गए। अब इसके बाद आपकी एक स्टेज आती है कि 1 किलो कट्ठा डीएपी डालना है। ये नहीं है कि जैसे हमारा कोई अधिकारी कह दे कि 1 बोरा बराबर 1 नैनो यूरिया, ये नहीं है। पर सही स्टेज हो तब। ये नहीं है कि अभी बुवाई के समय प्रयोग कर दीजिए। इसके लिए पर्याप्त मतलब पौधों की संख्या चाहिए। पानी देने के बाद 40 अगर आप मान लो बरसात होगी तो पानी ना दें। पानी आप वैसे दें जैसे आपकी फसल मांग रही हो। इसका पानी से कोई संबंध नहीं है। ठीक, मैं आपके बताऊं, आज रैयाम में बैठक है। ऐसी एक मुजफ्फरपुर में मुसहरी ब्लॉक है, वहां पर क्या हुआ कि ये एक महानुभाव ने इसमें 1 लीटर मिला दिया ठाकुर जी, इसमें ड्रोन में, और फसल जल गई। हमें भी नहीं बताया। अब समझे कि हम थोड़ी चले जाएंगे। यहाँ तो मान लो छुट्टी का दिन था, ठाकुर जी प्रेम से बुलाए आ गए कि चलो भाई मिथिला है, पुराना लगा घुमाते हैं। हम नहीं जा पाए, जल गई फसल। जलने के बाद वो कहे कि भाई नहीं तो फसल बर्बाद हो गई। हमें कहीं से पता लगा। हमने कहा देखो, ये नहीं होता है कि ऑपरेशन में मामला बिगड़ता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि भगवान पर भरोसा रखो। तो मैं फसल तो आपकी गई, भगवान पर भरोसा कीजिए। आप केवल इसका और इसका स्प्रे कर दीजिए। तो इसने 1 एकड़ में 1 लीटर डाल दी। उसकी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा, इनको भेज दूंगा ठाकुर जी को। वो रिकवर हो गया और 60 किलो कट्ठा का धान हो गया उसमें, जो पूरा जल चुका था। तो इसको जो गया और मुजफ्फरपुर के लोगों ने नाम दिया है एविल। एविल की टेबलेट बताइए कोई क्या करती है जब खुजली हो जाती है? तो दोस्तों ये एविल है। और बता रहा हूं, गोबर की खाद थोड़ी सी डाल लीजिए 1 कट्ठा में, जहां आप सब्जी कर रहे हैं।
और उसमें सागर का दानेदार डाल दीजिए डीएपी की जगह, इसका स्प्रे कर दीजिए। और थोड़ा बहुत चाहे तो डीएपी मिला दीजिए इसमें, और देखिए उसका स्वाद अलग होगा, सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, और ज्यादा दिन तक वो हरी भरी रहेगी। इसकी जो 10-20 पेड़ हो, और वो नाई के पास नहीं होता है, एक बाल के समय जो ऊपर फुहारा मारता है, तो 2 लीटर का स्प्रे खरीद लीजिए इसके लिए 50 रुपए में, और पर गिरेगा 1 लीटर में 2 से 4 ml। अब ये नहीं कि पूरा पालीबाजी होता है कि तो सीसी आप डालते हैं कि बड़ा फल लगे, तो फिर एवल काम नहीं करेगी। दवा भी जो है वो जहर बन जाता है ओवरडोज होने पर। तो ये चीजें आप ध्यान दें। और बस लास्ट में आपको मैं यही कहूंगा कि इफको कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जो कमलों की, सागर का की, आपके यहाँ भी होगी, आपके यहाँ भी होगी। आ गई है तो लो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। तो डीएपी इतना महत्वपूर्ण है, उसको कम डालिए। विश्वास जिस पे हो जाए कि इन पे विश्वास है, इन पे नकली नहीं देंगे, चलो 100 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, उस आदमी से लाइए। ये विश्वास की चीज है। आपके जिले में बहुत कुछ होता था, हमने देखा था। तो विश्वास कायम रखे, उसी पर आप विश्वास रखिए। और अगर किसी कारण से आपको 1 किलो भी ना मिले, तो एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि उसका 3 स्प्रे कर देना, डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 किलो कट्ठा भी नहीं डाल पाते हैं तो उस स्थिति में एक हमारे पास एक रामबाण दवा है, लाइए 5234, 100 लीटर पानी में मिला के इसका 3 स्प्रे कर दीजिए, आपको डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये और नैनो के 3 स्प्रे करके देख लीजिए आप, पर होना चाहिए स्प्रे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इससे पहले मैं 2018 में शाहजहांपुर जिले में था, जहां गन्ना के 5 मिले हैं, गन्ना की बहुत बड़ी खेती होती है आपके बेतिया की तरह। वहां मैंने डीएपी पर प्रतिबंध लगा दिया कि एक आधार कार्ड पर 5 बोरे दो। सरदारों का इलाका था, उन्हें 50 बोरे चाहिए थे, और 1 एकड़ में 5 बोरी आलू में डालते हैं। तो हमें भी कष्ट होता था सुनकर के 1 एकड़ में 5, तो हमने 1 एकड़ के हिसाब से लैंड होल्डिंग के आधार पर 2 बोरी कर दिया। तो 2 तो हमसे ले आया, 3 मार्केट से लाया वो, और 3 मार्केट से ला करके वो सीड कम फर्टिलाइजर में मिला रहा था। तो मेरा दाना तो ठीक रहा, और जो 3 बोरी मिलाई थी वो प्राइवेट एसएसपी थी, वो हाथ मारते ही पाउडर हो गया। अब उसने क्या किया, 2018 अक्टूबर की बात बता रहा हूँ, कोई पुरानी नहीं, मैं वहां पर एज ए डिस्ट्रिक्ट फील्ड ऑफिसर, एरिया मैनेजर जो। उसके बाद मैंने कहा कि अब आप बताइए सरदार जी कोई कमी? बोले कि साहब लगभग 100 किलो होता तो 95 किलो हो गया है। 95 किलो हुआ आलू नकली डीएपी डालने के बावजूद। तो इसलिए मेरा कहना है कि इनको बड़े चैलेंज के साथ आपको समझा रही है, बताने को बहुत कुछ है, पर अब इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देता हूं कि यहाँ जो भी प्रोडक्ट लगा है आप हमारे पास, हम तो कह के चले जाते हैं, पर 1500 रुपए किसी की जेब में है कि नहीं, तो उसका डाल करके फिर वो क्या करता है कि ऊपर से डीएपी देता है। ये उन किसानों के लिए है कि खड़ी फसल में डीएपी नहीं देना है। आप कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, आप देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, मुझे बताइए। 05234, 0% नाइट्रोजन, 52% डीएपी और 34% पोटास, ये हो गई। उसमें क्या रहता है 18-40। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, नाइट्रोजन मिलाने के लिए इसमें नैनो मिला देना। अगर आपको ये न मिले तो ये देख लीजिए 18-18-18 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों मिल गए। और ये कभी गले नहीं, तो इसको थोड़ा सा गर्म पानी में मिलाना चाहिए, और नोजल में डालने से पहले इसको छान लें, नहीं तो उसकी डली जो है उसको जाम कर देगी। ये थोड़ा जम जाता है। आलू में हम लोगों ने बहुत प्रयोग कराया है, तो इसको गर्म पानी में घोलो। 100 ml की जिंक भी देंगे आपको, कॉपर भी देंगे, क्योंकि यहाँ जिंक और कॉपर भी नकली मिलती है या मिलती ही नहीं है। वो पैकेट में क्या है, 30 रुपए किलो का मैग्नीशियम सल्फेट होता है, उसको लोग जिंक सल्फेट में 100 रुपए बेचते हैं। तो उसी के लिए हम इसी में आप जिंक मिला करके धान में लगाएंगे 100 की, तो निश्चित रूप से आप उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस प्रकट करते हुए और ठाकुर जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की गोष्ठी का उन्होंने आयोजन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके संबंध में ये दवा का प्रयोग ऐसा समझा। आप जो है ये ध्यान दीजिए कि देखिए, आप नीचे में पेड़ की गुड़ाई जरूर करिए। एक मिथिला में है क्या कि गार्डन को आप गार्डन नहीं समझते, आप मेरठ के बागों में जाके देखिए, या इधर भी देख लीजिए लीची वीची में, कि गुड़ाई करके उसमें थोड़ा सा खाद वाद डालते हैं। तो आप जितने पेड़ों हैं पानी देकर के गुड़ाई करिए, और उसके बाद उसमें जब आपकी मतलब वो जो दाना है ना, वो बाजरा और मटर जैसा हो जाए,
उसके बाद आप नैनो डीएपी और सागरिका का स्प्रे कीजिएगा, उसमें से यूरिया का नहीं करना है। और कर सके तो आप 52-34 उसमें मिला सकते हैं और आपको ड्रोन से काफी फायदा होगा। स्प्रेयर से वो नहीं होता है तो ड्रोन भी आपका कुछ हद तक कामयाब है और थोड़ा ज्यादा पानी मिला करके स्प्रे कराना पड़ेगा, पर उसमें केवल आप नैनो ये और ये सागरिका और इनकी प्लस पॉइंट यह है कि कोई भी दवा वगैरह भी आप देते होंगे तो दवा के साथ भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। बस एक जो खरपतवार नाशी होता है हर्बिसाइड, उसके साथ इनका प्रयोग नहीं करना है। यानी जो खर मारने वाली, एक तरफ तो आप मार रहे हो और दूसरी तरफ उसको यूरिया दे रहे हो तो खर और बढ़ जाएगा, समझे? तो खरपतवार के साथ नहीं, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के साथ इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इनसे अनुरोध है कृपया अपनी बातों को हमारे बीच रखें। इसके बाद नहीं ई जते कखन प्रोडक्ट आई ऐसा 2-3 साल पहले से हम संदीप यूनिवर्सिटी में एक एग्रीकल्चर एडवाइजर के रूप में हम काज देखे छे संदीप यूनिवर्सिटी के, जे 3 साल से हम ड्रोन बेगूसराय से आन के हम मखाना में, धान में, गहूम में एकर उपयोग करेने छलिए। अखन मुरारी बाबू बैसल है, हमारे आशुतोष जी बैसल है, रामसुंदर जी बैसल है, इनका सबके प्लॉट में जाकर हम ड्रोन से स्प्रे करेने छलिए। अखन तो हमरा अहाँ के घर में ड्रोन आबि गेल, हम कल 5 कट्ठा 10 कट्ठा ला चनका पर पठेने छलिए ड्रोन से स्प्रे करे ले। क्या तो लोग देखते तकर बाद एकर जे एकर की प्रभाव छै तखन अहाँ देखबै तखन करबै। हम एठाम रामपट्टी में संदीप यूनिवर्सिटी के दर्शक लोग बात के विराम दै छी। आई सबके बहुत बहुत धन्यवाद दै छन। किछ काज बाकी छै इफको के द्वारा, आई हम 100 किसान के लिस्ट बनेने छे। अच्छा ठीक है, 100 किसान के हम लिस्ट बनेने छे। पंचायत बड़कीटा छे, अब एकटा पंचायत से 2 पंचायत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक से सेहो बात करने छे। अहाँ भी सब 10 दिन के अंदर हमरा लगे वो प्रोग्राम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी। और अभी तो हम आपको एक नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका लिक्विड, क्योंकि हमने फ्रेंड्स को बनाया है, तो जब आपके पास रहेगा प्रोडक्ट तभी आप यूज कीजिए, और अभी वह समय है कि आप यूज कर सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 नैनो यूरिया, 1 नैनो डीएपी और 250 ml का सागरिका लिक्विड सभी किसान जो 100 लिस्ट बनाए हैं इनको अभी दिया जाएगा मुफ्त में। इसके बाद पुनः 20 दिन बाद हम फिर कार्यक्रम करेंगे जिसमें नैनो डीएपी की जगह हम लोग 0-0-50 नैनो यूरिया तो रहेगा ही रहेगा, सागरिका लिक्विड 250 रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ 0-0-50 ये 20 दिन बाद का। क्योंकि उस समय जैसा कि सर ने बोला कि जब गाभा का समय रहता है, जब बाली नहीं आया रहता है, उस समय 0-0-50 का प्रयोग करने का। उससे क्या फायदा होता है कि जब पछुआ हवा ज्यादा चलने लगता है उस समय भी 0-0-50 का प्रयोग करना चाहिए। उससे जो बाली सूख जाता है, जो खखरन जो कहते हैं, उसका जो समस्या आता है वो समस्या आपको नहीं आएगा। और अब तो ड्रोन भी है, ड्रोन से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर सही हाइट से स्प्रे किया जाए तो गेहूं नहीं गिरेगा। उसमें हाइट थोड़ा बढ़ा करके स्प्रे किया जाता है, 4 मीटर पे किया जाता है, उसका प्रोटोकॉल है, तो आप वहाँ भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका वो भी जो समस्या है वो समस्या भी दूर हो जाएगा। और हमारे साथ हमारे एसएफए हैं सनी जी, हम तो सीतामढ़ी रहते हैं लेकिन ये हमेशा मधुबनी में ही रहते हैं। तो कहीं कोई परेशानी हो आपको इन उत्पादों को प्रयोग करने में, आप इनको बुला सकते हैं कि आज हम अपने खेत में प्रयोग करने वाले हैं। हमारे एसएम साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने कर कमलों से, हमारे कुछ किसान हैं, तो सभी किसान हैं लेकिन अभी 5-6 किसान को हम देंगे, बाकी जो है ठाकुर जी लिस्ट बनाए हुए सबको मिल जाएगा। तो अपने कर कमलों से किट प्रदान करें। मैं किसान का नाम बोल रहा हूँ, उनसे अनुरोध है कि कृपया वो मंच पर आ जाएं और यह किट स्वीकार करें। तो श्री शिवकांत झा जी कृपया जी हमारे क्षेत्र अधिकारी हैं, इनको बताइएगा क्या रिजल्ट आपको। दिनेश मिश्र कहाँ गए आप यहाँ के हैं?
सर यही बगल के हैं पूर्वी है रैयाम पूर्वी और रैयाम नहीं आप कहाँ से मिल रहा है सौभाग्य की बात सियारानी देवी आइए। देखो की सब्जी साइड में छिटल देते तीनों चीज बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले तो आप लोग का मैं विशेष धन्यवाद देती आज सैटरडे था, छुट्टी का दिन था, अब पटना से जो है आए हैं। इतना कोहरा था सुबह सुबह, हमको भी आने में दिक्कत हो रहा था। हम भी सोच रहे थे कि सब लोग कैसे आ रहे होंगे पटना से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये लग जाते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए। इन्होंने ही कहा कि नहीं सर हम अपने यहीं करेंगे, हम इसको केवीके में करवा रहे थे। तो सर इन्होंने कहा कि नहीं केवीके में सर कराइएगा, हमारे पंचायत के भी किसान हैं, उनको जो है बहुत दिन से जो है इफको का जो है एक तो मेरा फ्रेंचाइजी खुला है और इफको का मटेरियल यहाँ आता नहीं है, तो कम से कम जो नए प्रोडक्ट है इसके बारे में किसान को जानकारी चले। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में धन्यवाद जो और भी हमारे प्रतिष्ठित किसान हैं। धन्यवाद फिर से।